तो क्या कह रहे थे सर, आजकल के लड़के बिगड़ गए हैं। उस सबको लगा कि दिल टूटल है तो रो रहा है यहाँ पे। मानिए हम लोग अकेले कुछ काम कर सकते हैं, व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए आप सबको आना पड़ेगा। हमें कितना खुशी हुआ आज सोच के, और आपकी माता देखती होंगी तो कितना खुश होती होंगी। जिस मिट्टी ने लहू फूल खिलाएंगे ही धरती अंबर गन छाएगा उस वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थककर नारे बैठ भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। आ जी आपको खुश रहिए। इनका तो ये तो बीपीएससी में है, लेकिन नॉट हो एसआई निकाले, नॉट हो सब इंस्पेक्टर, 9 जॉब है इनका सब इंस्पेक्टर का, छोटा मोटा है 9, और बीपीएससी में भी रैंक 2, और दरोगा वाले में 200 में 185 नंबर था, 184.6, यानी लगभग आप इसे 185 कर सकते हैं। 93 क्वेश्चन, 100 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए? 93 क्वेश्चन। वो भी कभी कभी एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो 2-4 क्वेश्चन ना वो दिमाग नहीं होता है, अरे नहीं तो ये टॉपिक करके निकाल देते हैं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर नॉट हो निकाले इनका है यहाँ पे, तो बहुत पढ़ने में अच्छे, और ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ये है कि होता है कि बाई बर्थ पढ़ने में अच्छे हैं, या यहाँ पे ये चीजें तो स्टार्टिंग किस चीज का है जिनका? अच्छा ये बीपीएससी वाला है यहाँ पर, ये भी बीपीएससी, ये है आपके रैंक 2, रैंक 2 सुशील माधव तिवारी, कितना रैंक है? 2। ये रोल नंबर वगैरह है यहाँ पे। इनकी ड्यूटी भी बीपीएससी में ही लग गई है, बीपीएससी ऑफिस में ही लग गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब आप ही का डिपार्टमेंट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा रिकमेंडेशन सेक्शन, रिकमेंडेशन, चलो भाई तुम लोग का भी जाओगे तो इन्हीं के डिपार्टमेंट में आओगे। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये लाओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, रिजल्ट तैयार करना। ये किस चीज का है? गेट पास ही तो दरोगा वाला लग रहा है, गेट पास का है यहाँ पे। अच्छा ये सब यहाँ पे अच्छा इसमें 184.6 184.6 नंबर, यानी 185, लगभग कितना? 185 नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? टॉप कर गए लोग यहाँ पर, और 9 जॉब लग रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इनके साथ एक दुखद घटना भी हो गई थी यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर होता है कभी। इनके रिजल्ट आया जब रैंक 2 आया यहाँ पे, उनके 2 दिन पहले इनकी माता जी का देहांत हो गया यहाँ पर। तो कई बार कुछ दुखद घटना भी हो जाती है यहाँ पे, लेकिन होता है, माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे को देख सके यहाँ पे एक अच्छे पोस्ट पे। खैर अभी देख रही होंगी तो बहुत खुश होंगी। तो आप लोग भाई मेहनत करिए। ये एकदम मिडिल क्लास से आके और यहाँ तक पहुंचे थे यहाँ पर। चलिए तो आपको पहले मिठाई खिलाते हैं। ये कौन सा मिठाई लेके आए जी? ये आप बड़ा वाला खा लीजिए, हम छोटका खाते हैं। मिठाई तुम लोग को थोड़ी मिलता है यहाँ पे। ये आपको पहला गिफ्ट। हम आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन यह है कि सरकारी गाड़ी में आप खुद चलते हैं, अधिकारी, आपको क्या ही की जरूरत है यहाँ पे, है कि नहीं यहाँ पर? और अब ये आपको इन्हीं से समझिए कि ज्यादा बेटर यही बता पाएंगे। हम लोग तो आपके बारे में बहुत एक लिमिटेड चीज ही जानते हैं, लेकिन जो इंसान खुद संघर्ष किया होता है, और आज जहां एक चीज में रिजल्ट यूपी दरोगा में भी था, दिल्ली में एसआई, बिहार एसआई, 4 बार बिहार एसआई, 4 बार बिहार एसआई में थे यहाँ में। तो हम आपको माइक इन्हीं को दे, माइक है एक्स्ट्रा वाला, यही ले लीजिए। वाला कहाँ एक्स्ट्रा है कि नहीं? ला दो। इसको ना चश्मा जैसे पहन लीजिए, इसको लाई रख देता। इसको ना जैसे चश्मा पहनते हैं वैसे ही इसको पहन लीजिए, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर जाएगा। हम आप तो पढ़ाते भी हैं। ये दिखा दीजिए और भी जो है सब। ये कौन सा था? 2213 वाले का है, यूपीएसआई। बाप रे बाप, ये कौन सा है? दिल्ली एसआई। ये आरपीएफ एसआई। बाप रे।
इतना ज्यादा जॉब लेके आ गए यहाँ पे, और बहुत मेहनत से खुद से सिंसियर रहे थे। और घर पे जब वो जो लॉकडाउन का टाइम था, 11 रुपये वाला बैच था ना, तो ये अब आप यही बताएंगे। थे सर। ये हो देखिए, जर्नी का शुरुआत तो मैं यहाँ से करूंगा, शुरू से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ एक मान लीजिए कि मोटिवेशन के लिए आपके पास भी आए हैं कि आप लोग भी, जैसे हम भी उस समय फील करते थे कि आखिर कैसे लोग टॉप करता है या मेरा नहीं हो रहा है, चाहे हम बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में। तो बताता चलूँ कि मेरा जो गृह जिला है वो आरा है, भोजपुर, और वहाँ बखोरापुर के बगल में मेरा पंडितपुर गांव है। तो शुरू से हम लोग मतलब कोई सीबीएसई वाले नहीं हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं। नहीं होता है बोरवा स्कूल, बोरा और झोरा दोनों लेके जाना और खुद घर से बोरा लेके जाना और पढ़ के आना। तो वहीं आज तो खैर बेंच वगैरह लग गया है उस स्कूल में भी। तो वहाँ से जर्नी का शुरुआत होता है, और प्राइमरी वहीं से, फिर हाई स्कूल भी वहीं से। और कोई हम टॉपर नहीं थे, थ्रू आउट सेकेंड डिविजनर हैं, कोई टॉपर ही नहीं है कि हम बहुत 95% और ये सब वाले नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आए, आरा से ग्रेजुएशन किए जैसे सब कोई करता है। तो शुरू में तो मान लीजिए कि जैसे सब कोई बैंक, रेलवे, एसएससी सबका तैयारी करता है, वैसे ही हम भी चालू किए थे। तो 2 बार हमने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, सीजीएल का, उसमें मेरिट नहीं बना। ठीक है, और चूंकि घर से और मुख्यालय का दूरी 15 किलोमीटर था, तो 5 साल हम साइकिल से अप डाउन डेली 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। ठीक है, 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना, 30 जैसे आप लोग भी स्कूल लाइफ में गांव में देखे होंगे ना, जो गांव से बच्चे सुबह सुबह आते हैं और फिर पढ़ के जाते हैं। तो वैसे 12 से 17 तक ऐसे किए। 17 में फिर लगा कि हमको मतलब जाके पढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर हमने एक होम की जुगाड़ कर लिया और एक रूम भी ले लिया, और फिर वहाँ से अपना चालू कर दिए। तो उसमें एसएससी वगैरह में मेरिट नहीं बना। उसके बाद जो था कि आरपीएफएसआई था, तो उसमें हम दौड़ निकाले, एग्ज़ाम निकाले, लेकिन उसमें भी 0.39 से मेरा मेरिट से छट गया। ठीक ना। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक छोटा सा कोचिंग था, उसी में पढ़ाना चालू कर दिया। ठीक है ना, कुछ कुछ जैसे जीएस वगैरह। तो होम ट्यूशन छोड़ के वहाँ पढ़ाना चालू कर दिए, और थोड़ा बहुत पढ़ाते भी थे वहाँ पे। उसके बाद हम साथ में बीपीएससी का भी तैयारी करना चालू कर दिए। और उसके बाद एकाएक बहुत सारा दरोगा, कितना जर्नी शेयर करूं मैं, बहुत सारा। एक ज्यादा ही हो गया आपका दरोगा यहाँ पे, कितना को बताएंगे आप? एनटीपीसी का भी ऐसा था कि मेरा 97 नंबर 100 में था प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस ऐसा हुआ कि यूपीएसआई के फिजिकल के दिन मेरा इसका लेवल 6 का एग्जाम था, और बिहार एसआई जो कि 14 जून को हुआ था 2022 को, मेरा इसका एग्जाम था लेवल 5 का, तो हम नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन उसमें पढ़ाते थे, लेकिन बहुत असफलता मैंने झेला है। तो एक समय ऐसा आया कि 3 दरोगा था मेरे पास, और इधर यूपी बीपीएससी के इंटरव्यू में छट चुके थे फाइनल, और 3 दरोगा था। लगता है ना कि जैसे कहीं हो जाए, कहीं हो जाए, लेकिन 3 दरोगा था, दिल्ली एसआई, बिहार एसआई, यूपी एसआई, 3 गो था। तीनों में हम फाइनली, सब कुछ जर्नी नहीं बताएंगे, लेकिन फाइनली रूप से हम आउट हो गए। ठीक ना, कहीं डॉक्यूमेंट हो गया, कहीं कुछ कुछ में आउट हो गए। ठीक ना। तो उस समय हमको लगा कि, और उस समय था कि मेरी माता जी थोड़ा मतलब इमोशनल हो गई, रो दी। तो उसके बाद ऐसा एक मेरिट में भी छटे थे, तो उस समय से मैं ये किया कि नहीं, अब होगा तो मतलब या तो प्रीलिम्स नहीं आएगा, नहीं तो एकदम 100% रिजल्ट लेना है। उसके बाद जो एग्जाम दिए उसमें टॉप किए, चाहे बिहार दरोगा हो चाहे बीपीएससी हो। भागने के लिए तो हम वहां से चले जाते, ठीक ना। अब लग गया था कि अब कुछ नहीं होगा, अब क्या है, अब तो बैक चले जाते हैं। लेकिन नहीं होता है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के पांव हो जाते उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक ना। लेकिन नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली है, बीच नदी का धारा है, सूझता ना कुल किनारा है, लेलील भले या धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो वहां पे मैंने अडिग रहा कि नहीं, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा। ठीक ना। और उसके बाद देखिए, आप लोग को भी मैं बताऊंगा कि जैसे बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए, जैसे कि आपको एक, जैसे तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कि सोच लिए, सोचने के लिए हम बैंक पीओ बनेंगे, एसएससी सीजीएल करेंगे, बीपीएससी करेंगे, यूपीएससी करेंगे।
ठीक ये ना? आप लोग भी देखिए, ये लोग अपने टाइम का उपयोग किए, होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, बच्चों को पढ़ाए, इनके मतलब 11 रुपए वाला जो बैच था उसी में नाप लिए थे। सितंबर 2020 जब लॉकडाउन लगा था, पहला जब हम लोग बैच लाए थे तो उसमें 11 रुपया फीस रखे थे हम लोग। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उस टाइम के थे यहाँ पर। उसको पढ़ के आप लोग को भी कई बार बताते हैं, दूसरे को बताइएगा। ये एकदम बेहतरीन ढंग से जैसे आप लोग को समझाया जाता है ना, वैसे ही यहाँ समझाएं। और इतना ही नहीं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे भी सेलेक्ट हो गए। हाँ, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था पढ़ाना, जो कि 5-7 दरोगा में हो गए थे, और मेरा कुछ चूंकि ऐसा था कि मेडिकल में हम छट गए थे मुजफ्फरपुर में। अब सुबह में एग्जाम था इसका, बिहार एसआई का, और वहां भी रैंक 7 था दिल्ली एसआई में। तो थोड़ा सा निराश थे, और ऐसा लगा रात भर नींद नहीं लगा, तो मेरा बहुत बढ़िया एग्जाम नहीं गया, और उस टाइम मतलब लोग सेलेक्ट हो गए। तो कितने हैं आपके पढ़ाए हुए अभी एसआई में? 12-13 होंगे। देखो भैया, 12-13 तो इन्हीं के पास से होगा। मतलब अब वो नहीं होता, अब चेन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब 12-13 में कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा ही जो आगे जाके क्या करेगा, इस अभिक्रिया को चालू रखेगा। बहुत स्ट्रगल। आपको कहने का मतलब क्या है कि इनको समझिए कि कई बार हो भी, अब समझिए किसी विद्यार्थी का रैंक 7 आ रहा है, और सुबह में पता चल रहा है कि नहीं, आपको हम ना किसी प्रॉब्लम मेडिकल वजह से के वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा। आदमी डिप्रेशन में चला जाता, रो रहे थे। तो आगे कुछ ना लोग, फैमिली बैठी थी, तो क्या कर रहे थे सन, आजकल के लड़के बिगड़ गए हैं। उस सबको लगा कि दिल टूटल है तो रो रहा है यहाँ पे। मतलब हम मजाक बना रहा था, रो रहा है। इतना टेंशन होता है उस समय, आप समझ रहे हैं कितनी जिम्मेदारी रहती है यहाँ पे। तो हम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में है, आग्नेय चट्टान। वही है सर, तो उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे सोच लिए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको काम चलिए करना पड़ेगा। बढ़िया आपका। तो अभी तो आपका यहाँ पे ड्यूटी चालू है, और आप लोग देखिए, को आप भी लोग हारिए मत। जिस मिट्टी ने लहू पिया वो फूल खिलाएंगे ही, धरती अंबर गनबन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक्कर नारे बैठ भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। बहुत अच्छा, पूरा शिक्षक वाला गुण आ गया है। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम भी चाहते हैं ना कि हम अकेले, यकीन मानिए, हम लोग अकेले कुछ काम कर सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए आप सबको आना पड़ेगा। हमें कितना खुशी हुआ आज सोच के, और आपकी माता देखती होंगी तो कितना खुश होती होंगी कि जिसे हम लोग को लगा। अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत ना अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वाले ताना मारते होंगे यहाँ पे। आज सोचिए कि इनके पढ़ाए हुए लोग, इनके पढ़ाए हुए 10-12 तो क्या हो गए हैं, दरोगा हो गए हैं आप। और ये तो खुद जहां पे भी, अच्छा ये भी नहीं है कि ये बहुत बड़े टॉपर स्टूडेंट शुरू से रहे, बताएं अपने बारे में कि हमेशा से कैसे रहे सेकंड, लेकिन हाँ एक मिसाल बने। आने वाले समय में आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ आइए। ऑनलाइन वाले बच्चे देखो सदुपयोग क्या होता है। उस समय 11 रुपए का पैसा, अगर ये चाहते तो लापरवाही करते, लेकिन उसे पढ़ के और पढ़ाएं। हम तो देखे ना पढ़ाते हुए, ऐसा लगेगा नहीं एकदम हूबहू पढ़ाने लगते हैं लोग यहाँ पे। बहुत अच्छा मेहनत किया।